हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों में एसआई की एग्जाम्स होती है वहां पर भी हिंदी जरूर पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि का। तो संधि में हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था। अब देखिए इसमें वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए इसमें वृद्धि स्वर संधि किसे कहा जाता है। तो स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि यह तीसरा प्रकार होता है। अब वृद्धि स्वर संधि इसका नाम क्यों रखा गया है? तो इसका नाम वृद्धि स्वर संधि इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें मात्राओं में वृद्धि होती है। तो मात्राओं में वृद्धि कैसे होगी, अब ये देखिए। अब आप तो इसमें देखिए, जैसे तो इसका अर्थ हो जाता है कि यदि छोटा अ बड़ा आ के बाद ए या आई आता है तो इसका आई हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में यदि छोटा अ बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो इसका औ हो जाता है। तो अब यहाँ पर मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर आई होगा और औ होगा। ठीक है, जबकि गुण स्वर संधि में क्या हुआ था? तो गुण स्वर संधि में अ और ई मिलकर ए बना था, अ और उ मिलकर ओ बना था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर अ या आ के बाद यदि ए या आई आता है तो इसका क्या बनेगा? आई बनेगा। और यदि आ के बाद में यदि ओ औ आता है तो यह औ बनेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आई और औ बनेगा, मतलब मात्राओं में वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको पहले वाले को। तो अब यहाँ पर देखिए कि यदि छोटा आ के बाद यदि ए आता है तो भी क्या होगा? आई बनेगा। यदि आ के बाद में आई आ जाता है तो भी क्या बनेगा? तो भी आई बनेगा। यदि आ के बाद में ए आ जाता है तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। यदि आ के बाद में आई आ जाता है तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। तो इसमें सबको हम एक एक से देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आ के बाद में ए के उदाहरण को। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला, तो पहला है इसमें कि यदि आ के बाद ए आ जाता है तो इसका आई हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई किस संधि में बनता है, या वह कौन सी संधि है जिसमें अ या ए मिलकर आई हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा वृद्धि स्वर संधि। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे तो उदाहरण है यहाँ पर वित्त धन ऐषणा। तो वित्त धन ऐषणा बराबर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है वित्तैषणा। ठीक है, तो वित्त धन ऐषणा बराबर क्या हो जाएगा? वित्तैषणा। तो ये कैसे हुआ? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो त है, तो त में स्वर कौन सा है? अ। और इधर यहां पर ये क्या है? ए। तो ये अ और ए ये दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या होगा? इनके मिलने से बनेगा आई। इसलिए ये त में यहां पर ये मात्रा कौन सी लग जाती है? आई की। इसलिए वित्त धन ऐषणा बराबर क्या हो जाएगा? वित्तैषणा हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में फिर अगला उदाहरण आता है इसी का। तो इसी का अगला उदाहरण है एक धन एक बराबर हो जाता है एक एक। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एक में कौन सी संधि है। तो आपको याद रखना होगा एक एक में वृद्धि स्वर संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक धन एक, मतलब एक ही है जो। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो क है, तो क में स्वर कौन सा है? अ। और इधर यहां पर यह क्या है? ए। तो ये आ और आई, आ और ए दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई। इसलिए ये क पर यहाँ पर मात्रा कौन सी लग जाती है? आई की लग जाती है। इसलिए एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा? एक एक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इसी का फिर अगला उदाहरण आ जाता है। जैसे शुभ धन ऐसी, शुभ धन ऐसी बराबर क्या हो जाएगा?
बराबर हो जाता है शुभैसी। ठीक है, तो शुभ धन ऐसी बराबर क्या हो जाएगा शुभैसी। तो शुभ में यहाँ पर हम देखेंगे कि भ भालू, भ में क्या है यहाँ पर अ है, स्वर इसमें क्या होगा अ, और इधर यहाँ पर ये क्या है ये ए है, तो ये आ और ए ये दोनों ही मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका आई हो जाएगा। इसलिए शुभ धन ऐसी बराबर क्या हो जाएगा शुभैसी, मतलब शुभ चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऐसे फिर अगला इसका उदाहरण आता है कि जैसे लोकेशना हुआ। ठीक है, तो लोकेशना का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा लोक धन ऐषणा बराबर क्या हो जाएगा लोकेशना हो जाता है। तो जैसे उदाहरण है कि लोक धन ऐषणा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा लोकेशना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लोकेशना शब्द होता है इसमें संधि कौन सी है। तो अगर सरल तरीके से पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। ये सरल तरीका हुआ पूछने का। फिर थोड़ा सा टफ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछा जाएगा कि बताइए जो लोकेशना होता है तो लोकेशना में स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। तो आपको याद रखना होगा वृद्धि स्वर संधि का। फिर आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है कि लोकेशना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद वो उल्टा पूछ सकता है कि लोक धन ऐषणा बराबर एक सही शब्द क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा लोकेशना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, अब अगला उदाहरण देखिए इसमें कि यदि आ के बाद आई आ जाए तो क्या होगा, फिर भी आई बनेगा। तो उदाहरण देखिए यहां पर कि यदि आ के बाद ये आई आ जाए तो भी क्या बनेगा, तो भी इसका आई बनता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके उदाहरण आते हैं जैसे, तो उदाहरण है नौ धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है नवेश्वर्य। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर ये वह है तो वह में स्वर क्या है अ, और इधर यहां पर क्या है ये आई। तो इसमें हम देखते हैं कि ये अ और आई ये दोनों मिलेंगे तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा आई। इसलिए नौ धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो गया नवेश्वर्य हो जाता है। आ रहा समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसी का उदाहरण कि जैसे विश्व धन ऐक्य, तो विश्व धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विश्व धन ऐक्य बराबर हो जाता है विश्वैक्य। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहां पर ये वह है और इधर क्या है यहाँ पर ये आई है, तो ये वा में अगर आई जुड़ेगा तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा वही, मतलब इसमें आई की मात्रा हो जाती है। इसलिए यह विश्व धन एक के बराबर क्या हो जाएगा विश्वैक्य हो जाता है। तो पूरा विश्व एक के है, मतलब एक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण आता है, देखिए यदि बड़ा आ के बाद, यदि बड़ा आ के बाद ए आ जाए तो क्या बनेगा, तो भी यह आई बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है इसका सदा धन एव, तो सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सदैव। तो सदा धन एव का सदैव कैसे हुआ, तो देखिए इसमें यहां पर दा में क्या है, तो दा में है ये आ और इधर क्या है यहाँ पर ये ए। ठीक है, तो दा में कौन सा स्वर है आ है और इधर क्या है ये ए है। तो ये आ और ए ये दोनों मिलेंगे तब भी क्या बनेगा यह, तो भी बनेगा यह आई। इसलिए ये सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा सदैव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसा ही अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे वसुधा, इसी का अगला उदाहरण है जैसे वसुधा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वसुधैव। तो वसुधा धन एव का वसुधैव कैसे हुआ, तो धा में हम देखते हैं कि यहां पर ये क्या होता है बड़ा आ और इधर ये क्या है यहाँ पर ए। तो ये बड़ा आ और ए ये दोनों मिलेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। इसलिए वसुधाधन एव बराबर क्या हो जाएगा, वसुधैव। तो ये एव का मतलब क्या है, एव का मतलब है एक ही, तो पृथ्वी एक ही है। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, तो पूरी पृथ्वी या धरती एक ही है। ये इसका वसुधैव का अर्थ होता है और ये वसुधैव का संधि विच्छेद होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वसुधैव शब्द होता है इसमें संधि कौन सी है, ये याद रखना। तो इसमें वृद्धि स्वर संधि है और इसके बाद फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वसुधैव का, तो इसका हो जाएगा वसुधाधन एव। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण, अगला आ जाता है कि यदि बड़ा आ के बाद अगर आई आ जाए तो क्या होगा, तो भी आई बनेगा। अभी हमने आपको बताया कि यदि बड़ा आ के बाद में ए आ जाता है तो इसका क्या बनेगा, आई बनेगा। अब इसके बाद में आया कि बड़ा आ के बाद अगर आई आता है तो भी क्या होगा, तो भी बनेगा ये आई। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण में देखिए यहां पर पहला उदाहरण आ जाता है इसका, जैसे महा धन ऐश्वर्य। तो महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा महेश्वर्य। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि महेश्वर्य में संधि कौन सी है, तो इसमें आपको याद रखना है यह वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महेश्वरी का, तो महाधन ऐश्वर्य बराबर हो जाएगा महेश्वर्य। अब यह महेश्वर वह नहीं है जहां पर शंकर मंदिर है या फिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित घाट है महेश्वर, ये वो नहीं है। यहां पर क्या मतलब हो रहा है इसका, यहां पर महा, हा में स्वर कौन सा है, बड़ा आ, और इसके बाद फिर इधर क्या है, यहां पर ये है आई। तो ये आ और आई ये दोनों मिलेंगे तो इसका हो जाएगा आई, इसलिए महाधन ऐश्वर्य का क्या हुआ, महेश्वरी। तो महा मतलब बहुत ज्यादा, ऐश्वर्य मतलब प्रतिष्ठा सम्मान, तो जिसको बहुत ज्यादा सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है उसे कहते हैं महेश्वर्य। ठीक है, और एक जो महेश्वर है खरगोन जिले में आता है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो वह महेश्वर अलग है, उसका संधि विच्छेद अगर करेंगे महेश्वर का तो वह तो हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य। तो महाधन ईश्वर भगवान शंकर को कहा जाता है महेश्वर। ठीक है, तो वह अलग है और ये अलग है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे कैसा पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महेश्वर में संधि कौन सी है, फिर इसके बाद में इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, या उल्टा पूछ सकता है कि महाधन ईश्वरी का सही शब्द क्या होगा, तो महेश्वरी होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए आगे, तो वृद्धि स्वर संधि के आगे उदाहरण देखिए, जैसे अब यदि आ के बाद ओ आएगा तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बनेगा औ, क्या बनेगा औ। फिर इसके बाद में यदि आ के बाद में बड़ा हुआ जाएगा, ये सॉरी औ आएगा तो भी क्या बनेगा, तो भी औ बनेगा। और यदि बड़ा आ के बाद ओ आता है तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। और यदि बड़ा आ के बाद औ आता है तो भी क्या बनेगा, तो भी इसका औ बनेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखिए पहला, तो पहला उदाहरण देखिए इसमें आ के बाद ओ का, तो इसमें ध्यान रखना है कि यदि आ के बाद ओ आता है, यदि आ के बाद ओ आता है तो क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा औ। तो कैसे बनेगा इसका औ, अब देखिए, तो पहला देखिए इसमें जैसे जल धन ओघ बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा इसका जलौघ। तो जल धन ओघ बराबर हो जाता है जलौघ। तो ये कैसे हो गया, तो इसमें देखिए जरा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ल है तो ल में स्वर क्या है, तो ल में स्वर है अ, और यहां पर ये कौन सा स्वर है, ओ। तो ये अ और ओ ये दोनों ही मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, इनके मिलने से बनेगा औ। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये जल धन ओघ बराबर क्या हो जाएगा, जलौघ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो ओघ का मतलब होता है प्रवाह और जल मतलब जल।
तो जल का जो प्रवाह होता है उसे कहा जाता है जलोघ। अब इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है जल धन ओक बराबर हो जाता है जलोक। तो जल धन ओक का जलोक कैसे हुआ? तो हमने देखा यहां पर कि ये ला में स्वर क्या है, तो ला में स्वर है अ, और इधर यहां पर ये क्या है ओ। तो यहां पर ये अ और ओ ये दोनों ही मिल जाएंगे, तो इनके मिलने से क्या बनेगा? इनके मिलने से बनेगा औ। इसलिए जल धन ओक बराबर क्या हो जाएगा? जलौक हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ओक का अर्थ होता है अंजलि, मतलब जो जल की अंजलि हम लेते हैं तो जल की अंजलि कहते हैं जलोक को। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति एक हाथ से पानी पीता है, ठीक है, तो जब एक हाथ से पानी पीता है तो उसको कहते हैं जल की अंजलि, मतलब एक हाथ में अपन जल लेते हैं कि नहीं, तो जो एक हाथ में अपन जल ले रहे हैं तो उसको कहा जाता है अंजलि। तो जलोक का अर्थ हो जाता है यहां पर जल की अंजलि। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलोक में कौन सी संधि होगी, तो आपको याद रखना होगा वृद्धि स्वर संधि होगी। इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है कि जलोक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण इसी का देखिए। तो अगला उदाहरण आता है कि जैसे परम, तो परम धन ओजस्वी, ठीक है, तो परम धन ओजस्वी बराबर क्या हो जाता है? तो बराबर हो जाता है परमोजस्वी। तो परम धन ओजस्वी का परमोजस्वी कैसे हुआ? तो हमने देखा कि यहां पर ये मां में स्वर कौन सा है? तो मां में स्वर है अ, और इधर यहां पर ये कौन सा स्वर है? ओ। तो ये आ और ओ दोनों ही मिलेंगे तो भी क्या बनेगा? ये औ बनेगा। इसलिए परम धन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा? परमोजस्वी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमोजस्वी में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि परमोजस्वी में स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। तो आपको याद रखना होगा वृद्धि स्वर संधि। और इस वृद्धि स्वर संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि क्यों है? क्योंकि इसमें मात्राओं में वृद्धि होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए कि यदि आ के बाद औ आ जाए, यदि आ के बाद औ आता है तो क्या बनेगा? तो भी औ होता है। यदि आ के बाद औ आ जाए तो औ हो जाता है। तो अब ये कैसा होता है ये देखिए। तो एक उदाहरण हम यहां पर लिख देते हैं कि जैसे जल धन औषधि, ये लिख दिया हमने यहां पर जल धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा जल औषधि। तो जल धन औषधि का जल औषधि कैसे हुआ? तो देखिए यहां पर ये ला में स्वर कौन सा है? तो ला में स्वर है अ, और इधर यहां पर ये क्या है? औ। तो ये आ और औ दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है? इनके मिलने से बनता है औ। इसलिए जल धन औषधि बराबर क्या हो जाता है? ये जल औषधि हो जाता है। आ रहा समझ में फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे परम धन औषधि। तो परम धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा? परमौषधि। ये आपको ध्यान रखना है। तो परम धन औषधि का परमौषधि हो जाता है। तो परम में हम देखते हैं कि यहाँ पर मां में कौन सा स्वर है? अ, और इधर यहाँ पर क्या है? ये औ। तो ये अ और औ दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा? फिर भी औ बनता है। इसलिए ये परम धन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा? परमौजस्वी, सॉरी परमौषधि हो जाता है। ऐसे इसका एक और उदाहरण आता है परमौजस्वी का। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि परम धन औषधि बराबर सही शब्द क्या होगा, तो परमौषधि याद रखना होगा। दूसरा प्रकार पूछने का होगा कि परमौषधि में संधि का कौन सा प्रकार होगा, तो स्वर संधि का। और स्वर संधि में पूछे कि स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना पड़ेगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी का फिर अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे इसी का अगला उदाहरण आ जाता है जैसे मंत्र, जैसे
मंत्र धन औषधि बराबर हो जाता है मंत्र औषधि। तो मंत्र धन औषधि बराबर मंत्र औषधि कैसे हुआ? तो यहां पर देखिए कि त्र है, तो त्र में स्वर कौन सा है? तो स्वर है इसमें आ, और इसके बाद फिर इधर यहां पर क्या है? ये औ। तो ये आ और ये औ दोनों ही मिलेंगे, तो इनके मिलने से क्या हो जाता है? औ बन जाता है। इसलिए ये मंत्र धन औषधि बराबर क्या हो जाता है? मंत्र औषधि हो जाता है, मतलब मंत्र ही औषधि है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखिए इसमें, अब यदि बड़ा आ के बाद यदि ओ आ जाए तो क्या बनेगा इसका? तो इसका बनेगा औ। ठीक है, तो आ के बाद यदि ओ आता है तो इसका बनता है औ। तो कैसे? ये देखिए इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है कि महाधन ओज बराबर क्या हो जाता है? बराबर होता है महोज। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें हा में, तो हा में स्वर कौन सा है? बड़ा आ, और यहां पर इधर ये क्या है? ओ है। तो ये आ और ओ ये दोनों मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या होता है? औ बन जाता है। इसलिए ये महाधन ओज बराबर क्या हो गया? महोज हो जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आता है। तो देखिए इसका अगला उदाहरण है कि जैसे महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी बराबर हो जाता है महोजस्वी। ठीक है, तो महाधन ओजस्वी का महोजस्वी कैसे हुआ? तो देखिए इसमें, तो यहां पर हा, तो हा में स्वर कौन सा है? इसमें बड़ा आ होता है, और इधर यहां पर क्या है? ओ। तो ये आ और ये ओ ये दोनों ही मिलेंगे, तो इनके मिलने से क्या हो जाता है? औ बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर हा और ये ओ, मतलब हा में क्या है? आ है, और इधर ये क्या है? ओ। तो ये दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से बनता है औ। इसलिए महाधन ओजस्वी बराबर हो जाता है महोजस्वी हो जाता है। तो इसका मतलब होता है तेजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है तेजस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। और ओज का मतलब होता है तेज। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक उदाहरण और आता है, तो जैसे गंगा, तो गंगा धन ओघ, देखिए इसमें इसका अगला उदाहरण है कि जैसे गंगा धन ओघ बराबर हो जाता है गंगोघ। ठीक है, अब गंगाधन ओघ का गंगोघ कैसे हुआ? तो गंगा में यहां पर अपन देखते हैं कि स्वर कौन सा है? ये बड़ा आ है, और इधर यहां पर ये क्या है? ओ है। तो ये आ और ये ओ ये दोनों ही मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा औ। इसलिए गंगाधन ओघ बराबर क्या हो जाता है? गंगोघ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगला आ जाता है कि यदि बड़ा आ के बाद यदि औ आ जाता है तो भी क्या होगा? तो भी इसका औ बनेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे तो महाधन औदार्य बराबर हो जाएगा महोदार्य। बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाता है महोदार्य। तो महाधन औदार्य का महोदार्य कैसे हुआ? तो यहां पर देखिए इसमें कि हा में स्वर क्या है? बड़ा आ, और इधर यहां पर ये क्या है? औ। तो ये आ और ये औ ये दोनों ही मिलेंगे, तो इनके मिलने से क्या बनता है? औ हो जाता है। इसलिए महाधन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाता है महोदार्य। तो औदार्य का अर्थ क्या होता है? उदारता। ठीक है फ्रेंड, तो जो बहुत अधिक उदार व्यक्ति होता है या बहुत अधिक दयालु प्रकृति का होता है तो उसे कहा जाता है महोदार्य। इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण आता है जैसे महाधन औषधि। तो महाधन औषधि बराबर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है महौषधि। तो ये कैसा हो गया? ये देखिए इसमें, तो हम देखते हैं कि यहां पर यह हा में स्वर कौन सा है? तो इसमें स्वर है बड़ा आ, और इधर ये क्या है? यहाँ पर ये औ है। तो ये आ और ये औ ये दोनों ही मिल जाते हैं,
तो इनके मिलने से क्या बनता है, ये औ हो जाता है। तो इसलिए महाधन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, ये महौषधि हो जाता है। तो यहाँ पर औ की मात्रा लग जाती है। तो कैसे लगी ये आपको बताया हमने अभी। तो इसमें हा में क्या है, आ, और इधर ये क्या है, औ। तो ये दोनों ही मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या होगा, औ। इसलिए महाधन औषधि बराबर हो जाता है महौषधि, मतलब बहुत अच्छी औषधि। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो अगली संधि आएगी उसका नाम होगा यण स्वर संधि। तो यह मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।